देखो पर्सपेक्टिव के अंदर जब अपन ज्योग्राफर्स को पढ़ रहे थे तो प्राइमेट सिटी वाला जो मॉडल था वो किसने दिया था? ठीक है, ऑब्वियसली क्यूआर वाले में आ जाएगा, और स्पेसिफिकली लिखवाया भी था, देखना एमजे, वेरी गुड वेरी गुड, लिखवाया भी था मार्क जेफरसन। ठीक है, मार्क जेफरसन वो थे जिन्होंने सबसे पहले बताया प्राइमेट सिटी वाला मॉडल क्या होता है। अब प्राइमेट सिटी क्या होता है, ये कौन सा सिटी है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन पे बाद में आएंगे। सबसे पहले एक बेसिक चीज अपन यहाँ पे समझते हैं। अभी मैं आपसे कुछ एक लिस्ट ऑफ कंट्रीज पूछूंगा, उन कंट्रीज के आपको मुझे बस सिटीज के नाम बताने हैं। ठीक है, बेसिक सिंपल एक्टिविटी। चलो मुझे यूएसए की सिटीज बताओ, यूएसए की सिटीज के नाम बताओ। हाँ हाँ बताओ योगिता। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, वेरी गुड। और कैपिटल तो बता दो सबसे पहले इनकी, वॉशिंगटन डीसी। और बताओ, फिली। और बताओ, बॉस्टन। और बताओ, कैलिफोर्निया। क्या बात है, और बताओ। हाँ, मायामी, वेरी गुड। ये सारे सारे स्टेट्स हैं इनके। और बताओ, ओहायो, हाँ, और वेरी गुड, चलते चलो। टेक्सास अगेन स्टेट है। और बताओ, पर देखो उनके सिटीज और स्टेट का भी नाम मालूम है। ये ऐसा है कि कोई यूएस में रह रहा है और वो बोले बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिकॉज ये हमारे क्या हैं, स्टेट्स हैं, कोस्टल स्टेट्स मैक्सिमम। और वेस्ट कोस्ट पे कौन कौन से और स्टेट्स पड़ेंगे, लॉस एंजलिस। देखो इंडिया में बहुत सारे लोग टी शर्ट पहने घूमते हैं, बस इतना सब कुछ बता दिया, वेरी गुड। यूके में बताओ, लंदन। नहीं मालूम आगे, कोई बात नहीं। वर्ल्ड मैप पे यूएसए तो बिल्कुल उस कोने पे, हम तो यहाँ हैं साउथ एशिया में। ठीक है, चलो अपने पड़ोसियों की बात करते हैं, बिकॉज गुजरात डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग हम कौन है, बिग ब्रदर हमारे नेबरहुड के। ठीक है, बांग्लादेश बिल्कुल हमसे चिपका हुआ है, हमने आजाद करा इनको। बताओ इनके अंदर सिटीज बताओ कौन कौन सी। चलो ढाका, वेरी गुड। बांग्लादेश को एकदम मतलब ऐसे झप्पी ले रखा है यार अपन ने, उधर से नॉर्थ ईस्ट में इधर से पूरा ढक रखा है। और सेकंड सिटी बताओ। तो मतलब यूएसए में लिस्ट मालूम है, जो हम पे राज करके चले गए उनका सिर्फ एक मालूम है, जिनको आजाद कराया जो हमसे चिपके हुए हैं ऑलमोस्ट 3 जगह से, उनका भी एक मालूम है। कोई बात नहीं, जहां से मां सीता आई, कौन सा कंट्री, नेपाल। नेपाल की सिटीज का नाम बताओ। काठमांडू, वेरी गुड। अब दूसरा बताओ, बताओ दूसरा बताओ। एक और बॉर्डर हमारा, अब इनका कोई सिटी डेवलप नहीं है, छोड़ो इसको, हटाओ। और कौन सा, चलो भूटान का बताओ। कैपिटल ही मालूम है कि नहीं भूटान की, थिम्फू। और नेक्स्ट सिटी, नेक्स्ट सिटी क्या है, श्रीलंका के बारे में बताओ। हमारा गेटवे, चलो कोलंबो बता दिया। और बताओ, हमारा गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार में बताओ। वो एटलस खोल लिया वहां पे बताओ म्यांमार में बताओ। हमें हमारे बॉर्डर कंट्रीज के बारे में इतना नहीं मालूम। जितना हमें किसके बारे में मालूम है, इसमें हमारा फॉल्ट नहीं है कि हमें नहीं मालूम, इसमें फॉल्ट कुछ कुछ इनका भी है। प्राइमेट सिटी वो सिटी होता है जो एक कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट सिटी होता है।
कंट्री का लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेक्रेटेरिएट, अलग अलग डायरेक्टरेट, हेल्थ, एजुकेशन, XYZ, जितनी भी जो फंक्शंस हैं, क्या वर्ड बोल रहा हूं मैं, फंक्शंस, वो एक ही सिटी में लिमिटेड है। तो एक सिटी इतना ज्यादा ग्रो कर जाता है दूसरी सिटीज से कि सारी की सारी चीजें उसी सिटी में आके फ्लो करने लग जाती हैं, और वही सिटी फ्यूचर में बन जाएगा आपका ग्रोथ पोल। क्या बन जाएगा, ग्रोथ पोल। तो ये सिटी, अब जैसे काठमांडू, अब आप नेपाल में कहीं पे भी रह रहे हो, कोई मेजर शॉपिंग करनी है आपको, कोई बहुत बड़ी गाड़ी लेनी है, XYZ, कोई भी मेजर फंक्शन है, क्या पता किसी छोटे सिटी में मिले नहीं मिले, कहां मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ काठमांडू में। क्योंकि पूरे के पूरे कंट्री में एक एक ही सिटीज हैं जो वेल एस्टेब्लिश्ड और वेल डेवलप्ड हैं। इनके अलावा सेकंड कोई भी ऐसा सिटी नहीं है जो इनके अंदर जो फंक्शंस मिलते हैं वो उस सिटी में भी मिल जाएं। आज अगर USA चाहे तो वॉशिंगटन DC से अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दे, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, सिएटल, जो भी आपने नाम बताया, बिकॉज सबके सब ओवरली डेवलप्ड हैं। मुझे बस एक ऑर्डर निकालना है कि आज जो कैपिटल है वो यहां से कहां शिफ्ट हो रही है, वहां ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। उन सिटीज में क्योंकि थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है, क्या ज्यादा है, क्योंकि फंक्शंस किस पे डिपेंड होते थे हमारे, थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन। क्योंकि उन सिटीज में ऑलरेडी थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है तो उनके पास में टाइप्स एंड नंबर ऑफ फंक्शंस बहुत ज्यादा है। यहां पे तो हर सिटी ऑलमोस्ट एक दूसरे के इक्वली है। ये शिकागो, सिएटल, ये जितने भी आप देख रहे हो ऑलमोस्ट सब इक्वली हैं, ये कभी भी चेंज कर सकते हैं। अब यूके के अंदर भी क्या है, छोटा सा कंट्री है ज्योग्राफिकली, उनके यहां सिंस हिस्ट्री, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब से स्टार्ट हुआ है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन भी कहां पर है, लंदन। नदी निकलती है यहां से, कौन सी, थेम्स, वेरी गुड। तो सिंस पास्ट थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन भी वहां ज्यादा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से फंक्शंस भी ज्यादा है, मैक्सिमम पॉपुलेशन ही यही है। आपको कोई दूसरा सिटी पता भी नहीं, लिवरपूल, मैनचेस्टर, ये तो वो है जब बिल्कुल ज्यादा कोर ज्योग्राफी में घुस जाओगे। आसपास वाले कंट्रीज के सेकंड मोस्ट सिटी का नाम क्यों नहीं मालूम, बिकॉज वो इतने डेवलप्ड ही नहीं है। अगर वो डेवलप्ड होते तो ऑब्वियसली हमें उनका नाम पता होता। क्योंकि अदर सिटीज डेवलप्ड नहीं है और एक कंट्री में एक ही सिटी ओवरली डेवलप्ड है और उसी सिटी में सारे के सारे फंक्शंस मिल रहे हैं और सारी की सारी पॉपुलेशन, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वहीं पे कंसंट्रेटेड है। इतनी पॉपुलेशन कि नेक्स्ट सिटी से ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना ज्यादा पॉपुलेशन उस सिटी में हो, ऐसे सिटी को अपन क्या बोलेंगे, प्राइमेट सिटी। बात समझ में आया? तो जनरली प्राइमेट सिटी, यूके को तो हटा दो, जनरली प्राइमेट सिटीज कहां पे मिलेंगे, जो स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया होगा। तो एक ही सिटी डेवलप हो गया, लोग फटाफट वहीं पे आके कुछ ना कुछ सामान खरीद के वापस चले जाएंगे। या तो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट उस कंट्री का छोटा हो, या फिर वो कंट्री न्यूली इंडिपेंडेंट हुआ हो, कॉलोनी का रूल रहा हो। न्यूली इंडिपेंडेंट रहेगा तो उसके पास में रिसोर्सेज क्या होंगे, कम। अगर रिसोर्सेज कम होंगे तो इसका मतलब वो कहां पे, अगर कम रिसोर्सेज हैं और मैं नया नया आजाद हुआ हूं, अपनी क्लास की तरह सपोज करो जैसे 25-30 सिटीज हैं, जितने बच्चे हैं, तो मैं हर सिटी को डेवलप करूंगा या फिर किसी एक सिटी को उठा के उसको डेवलप करूंगा। शुरू में मेरे पास पैसा कम है, उस एक को डेवलप करूंगा इस उम्मीद में कि कल को ये सिटी अकेला अगर डेवलप हो जाएगा तो यहां से जब मेरे पास में रिसोर्सेज और पैसा आने लगेगा तो मैं इस पैसे को अदर सिटीज में भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। अगर शुरू में मैंने सब में ही पैसा डिवाइड कर दिया तो कहीं पे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बन ही नहीं पाएगा। तो जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन है, जिनका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट कम है, जिनके पास में टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज कम है, वहां पे हमको देखने को मिलता है कौन सा सिटी, प्राइमेट सिटी। अब दूसरा एग्जाम्पल, ये तो ग्लोबल एग्जाम्पल है, हमारे प्यारे भारत में देखते हैं। फेवरेट स्टेट कौन सा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, प्रिया गेट बंद कर देना बेटा। यूपी के सिटीज का नाम बताओ, कौन कौन सिटीज, हाँ, लखनऊ, आगरा, बताओ बताओ, अलीगढ़, और बताओ, हाँ, अयोध्या, ठीक है, और बताओ, जैसे फैजाबाद है सिटी, और बताओ, प्रयागराज, मथुरा,
और बताओ। कानपुर, शाबाश। और बताओ। हाथरस, भाई रुक ही नहीं रहे हैं सब, बताओ बताओ। वाराणसी, काशी लिख देता हूं शॉर्ट में। और बताओ। मुरादाबाद। भाई साहब लिस्ट रुक ही नहीं रही है, 10 सिटीज भर दी है। किसके? यूपी। चलो राजस्थान के बताओ। नॉट जस्ट बिकॉज अपन राजस्थान में है, तब भी भाई जयपुर से तो स्टार्ट कर। चलो जोधपुर वहीं का है, वहीं लॉयल्टी वहीं की है। और बताओ। अजमेर, उदयपुर, ये सारे के सारे वैसे डेवलपमेंटल अथॉरिटीज हैं, नए नए बन रहे हैं। स्मार्ट सिटीज में तो ये भी हैं, और एक हमारा नीचे स्मार्ट सिटी में और भी कौन है? ठीक है, खूब सारे सिटीज हैं, आप एंडलेस बोल दोगे, बहुत सारे। अब बताओ कौन सा स्टेट लिखा है? चलो कैपिटल ही बता दो। एजवॉल, एजवॉल है, इम्फाल है। अब देखो कैपिटल में भी कंफ्यूजन आ गया। इम्फाल किसकी है? दूसरा सिटी बताओ। चलो चलो मणिपुर पे आ जाओ। हाँ जी, मणिपुर का मेन सिटी तो बता दो। चलो ठीक है, इम्फाल। दूसरा और बताओ। त्रिपुरा, बताओ बताओ। अगरतला, ठीक है। और नेक्स्ट बताओ। सिक्किम। तो उत्तर प्रदेश के 10 सिटीज मालूम है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी। वाराणसी तो खुद पीएम साहब की क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंसी है। पता है कि नहीं? पीएम साहब यहीं से आ रहे हैं। काया पलट हो गया एकदम, बिफोर एंड आफ्टर इमेज में। तो राजस्थान का भी ठीक ठीक मालूम है, वहां नहीं मालूम। तो बताओ कौन से स्टेट में प्राइमेट सिटी मिलेगा? यूपी में या फिर नॉर्थ ईस्ट में? नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि पूरे के पूरे स्टेट में एक ही सिटी है जो क्या है, अच्छे से डेवलप्ड। सारे के सारे फंक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल, आप जो फंक्शन बोलो वो सारे के सारे फंक्शन यहीं पे, लेजिस्लेटिव, हर चीज जो बोलोगे सारे के सारे फंक्शंस यहीं पे आके नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि इन स्टेट्स की ज्योग्राफिकल एक्सटेंट क्या है? कम है। ज्योग्राफिकल साइज क्या है इनका? छोटा है। ओवरऑल पॉपुलेशन साइज भी क्या है इनका? कम है। और मैक्सिमम पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड है किसी एक सिटी में। तो वो एक सिटी हमने ओवरली डेवलप्ड कर दिया, क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी रिसोर्सेज ज्यादा है, फिर कम है? कम। देखो ये सारे के सारे हिली और बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, ये हमारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं। इनके पास वैसे भी पैसे नहीं है, फंडिंग इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू भी ज्यादा मिलता है। ऐसे कुछ सिटीज जो बाकी अदर सिटीज को ओवरशैडो कर दे और उसी सिटी में मिलते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शंस। ऐसा सिटी जिसका जो नेक्स्ट सिटी आ रहा है, नेक्स्ट सिटी में और उस सिटी में ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स का डिफरेंस हो, किसका? पॉपुलेशन। ऐसे हर सिटी को हम क्या बोलेंगे? प्राइमेट सिटी। बात समझ में आए? और जब दो सिटीज के बीच में डिफरेंस बहुत ही कम है, बहुत ही क्लोज कंपटीशन है, तो उनके बीच में आ जाएगी रैंक। क्या आ जाएगी? रैंक। तो वहां पे आ जाएगा दूसरा वाला टॉपिक हमारा, कौन सा? रैंक साइज रूल। सिंपल। जैसे यूएसए के अंदर क्या लग जाएगा? रैंक साइज रूल, क्योंकि वहां पे बहुत सारे सिटीज हैं जो बिल्कुल नियरली स्पेस्ड हैं। उत्तर प्रदेश में क्या लग जाएगा? रैंक साइज रूल। इनफैक्ट राजस्थान में भी क्या लग जाएगा? रैंक साइज रूल। अब ऑल ओवर इंडिया कोई एक ही सिटी है क्या जो ओवरली डेवलप्ड है हमारी? भारत में अपन 4 सिटीज का नाम रनिंग में बोलते हैं, क्या? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। हमेशा 4 सिटीज का नाम रनिंग में आता है।
कहीं पे भी चले जाओ आप, मुंबई का आदमी दिल्ली जाएगा नहीं, उसको सारी सारी चीजें मुंबई में मिल रही हैं। तो क्या ऑल ओवर इंडिया कोई प्राइमेट सिटी है? नहीं है। इंडिया ऐसा कंट्री है जहां पे प्राइमेसी रीजनल तौर पे देखी जाती है। रीजनल तौर पे मतलब ऐसे नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिल रहा है प्राइमेसी, पर इंडिया लेवल पे क्या देखने को मिल रहा है हमें? रैंक साइज रूल। ये दोनों हमारे टॉपिक हो जाएंगे कि जो सिटीज होते हैं उनमें हायरार्की, बिकॉज सिटीज के अंदर हायरार्की अपन ऑलरेडी देखा है मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। यहां पे पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया आज, कौन सा? प्राइमेट सिटी। प्राइमेट सिटी वॉज गिवन बाय होम? मार्क जेफरसन। लिखो प्राइमेट सिटी बाय मार्क जेफरसन। अब एक बार सोच के बताइए कि इन्होंने अगर ये मॉडल दे दिया बैठ के, तो ये डिडक्टिव मॉडल है या फिर इंडक्टिव मॉडल है? डिडक्टिव मॉडल। निकाल दिया, हर जगह इसको अप्लाई करने की कोशिश करना। लिखो इट इज अ डिडक्टिव मॉडल which tries to elaborate hierarchical relationship among the urban settlements. Hierarchical relationship among the urban settlement. MJ, यहां पे MJ मतलब माइकल जैक्सन नहीं, हमेशा याद रखना। मार्क जेफरसन, ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, MJ मीन्स मार्क जेफरसन। MJ conducted a field survey wherein he found that there is one leading city which disproportionately outgrows the rest of the cities. Outgrows the rest of the cities. यहां देखो, बहुत सारे ऐसे सिटी हैं जिनमें पॉपुलेशन बहुत कम होगी, 1-1, 2-2 लाख चलते जा रहे हैं। जैसे राजस्थान के संदर्भ में मतलब बहुत कम पॉपुलेशन, 1-1, 2-2 लाख तो नहीं, 10 लाख से कम बेसिक में। 1-1, 2-2 लाख वाले, 1 से 2 लाख वाले ग्राफ में भी बहुत आ जाएंगे। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर बिल्कुल पास पास आ रहे हैं। इनके ऊपर फिर नेक्स्ट स्लैब आ जाएगा, अजमेर, नागौर टाइप, टोंक, थोड़ा सा और ऊपर आओ, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, ठीक है। फिर एक सिटी ऐसा आ जाएगा जो बिल्कुल ऊपर है। एग्जाम्पल अलग दे दिया, राजस्थान में हालांकि एप्लीकेबल तो नहीं होता, पर समझाने का मतलब क्या है, एक ऐसा सिटी जो बिल्कुल टॉप पे बैठा हुआ है इन टर्म्स ऑफ मेनली पॉपुलेशन। बिकॉज अपन ने कल ऑलरेडी देखा था अर्बन मॉर्फोलॉजी में, अगर अपन हायरार्की डिसाइड करते हैं सिटीज की, तो मेनली कौन सा क्राइटेरिया होता है? जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा वो उतना ही ज्यादा सपोर्ट करेगा नंबर ऑफ, जितना ज्यादा फंक्शन सपोर्ट करेगा उतना ही उसका बड़ा होगा अर्बन स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस, और उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी होगी उसके क्या करने की? स्प्रॉल करने की। एक सिटी है बिल्कुल टॉप पे बैठा है, नेक्स्ट सिटी बहुत दूर आया है, दोनों के बीच में कोई कंपटीशन ही नहीं है। सपोज इसकी पॉपुलेशन 10 लाख और सपोज इसकी पॉपुलेशन 40 लाख, कोई 2-3 टाइम से भी ज्यादा हो गया। इमेजिन करो अगर दूसरा सिटी ऐसा होता कि एक में पॉपुलेशन है 40 लाख, अगले में पॉपुलेशन है 35 लाख, फिर 30, फिर 25, फिर 20,
तो ऐसा एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बन जाता कि ऐसे नीचे नीचे आते जा रहे हैं, वो सिटी टॉप पे बैठा हुआ है। इनमें अपन ने क्या बता दिया, RSR यानी रैंक साइज रूल। जब बहुत ही नियरली स्पेस्ड सिटीज हैं, कंपटीशन उनमें बहुत ज्यादा टफ है, थोड़ा सा भी डेवलपमेंट किसी दूसरी सिटी में और ज्यादा अगर कर दिया गवर्नमेंट में, तो क्या पता पॉपुलेशन यहां बढ़ जाए, इसमें फंक्शन ज्यादा हो जाए, कैपिटल कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो आप। यहां पे क्या मैं सिटी ए से कैपिटल शिफ्ट करके सिटी जेड में डाल सकता हूं? कल ही अपन ने देखा था कि यहां फंक्शंस प्रोवाइड कराने के लिए आपके पास में एक सर्टेन थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन होना जरूरी है। फंक्शन में भी कितना बेसिक एग्जांपल देखा था। फॉर एग्जांपल मिल्क प्रोडक्ट, बिल्कुल ही छोटे टाउन में जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? मेनली सिर्फ और सिर्फ मिल्क ही मिलेगा, मेनली मिल्क या फिर बटर मिल्क। थोड़े से बड़े वाले टीयर वाले सिटी में चले जाओगे तो अब क्या पता दही मिलने लग जाए, अब लोग दुकान से दही खरीदेंगे। बिल्कुल छोटे टाउन में तो बोले घर में ही बना लेंगे हम। और क्या क्या आने लग जाएगा, बटर आने लग जाएगा, पनीर आने लग जाएगा, और बड़े सिटीज में ये सब भी मिलेंगे, प्लस और भी क्या ऐड हो जाएगा। अब ये चीज को मैं बिल्कुल विलेज लेवल पे नहीं बेच सकता, क्योंकि इसको सपोर्ट करने के लिए, इस फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए सर्टेन थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन चाहिए। क्या पता वहां पे इतना डिमांड ही नहीं हो, ना उतना लोगों के पास में पैसा हो। वही सेम चीज है, एक सिटी में दुनिया भर के फंक्शंस होते हैं और उन फंक्शंस को सपोर्ट मिलता है किसकी वजह से? पॉपुलेशन की वजह से। अगर दोनों सिटीज में 2 to 3 टाइम्स से भी ज्यादा गैप है तो पहला वाला सिटी को अपन क्या बोलेंगे? प्राइमेट सिटी।